अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 73 जो चैप्टर 6 का है। 73 के अंतर्गत दिया गया है संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए क्या प्रतिकर आप प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार से टॉर्ट में हम अनलिक्विडेटेड डैमेज प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार के लिए जो सेक्शन 73 है उसमें भी अनलिक्विडेटेड डैमेज है, अर्थात अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति है। और यह अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति जो प्रायिक अनुक्रम में घटित होती है, उसी प्रायिक अनुक्रम में घटित होने वाली क्षतिपूर्ति को प्रदान किया जाता है। अर्थात इसमें हम कोई सेटल अमाउंट हमारा नहीं होता कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई हम सेटल अमाउंट गठित करें। तो इसके लिए यही है, जब कोई सेक्शन 73 में संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के बारे में प्रावधान, तो उसमें यह दे रखा है जब कोई संविदा भंग कर दी गई है तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तद्वारा कारित ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उत्पन्न हुआ है जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार जानते थे जब उन्होंने संविदा की है, अर्थात विच इज नेचुरली एरोज विद द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। इसका मर्म यही है। तो ऐसा प्रतिकर उसको दिया जाएगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है? ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना है, यानी कि भविष्य में अगर कोई हानि होगी तो उसके लिए नहीं है। अर्थात एट द मोमेंट प्रायिक अनुक्रम में अगर किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसका हम इसका कर देंगे संदाय। हेनरी वर्सेस बैक्सटेंडेल जो केस है वो केस इसी सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 73 से। सेक्शन 73 में हमारा एक दृष्टांत भी दे रखा है और वो दृष्टांत ये है, कै संविदा करता है कि वह अमुक कीमत पर खे को 50 मन सोरा बेचेगा और परिदत्त करेगा और कीमत उसके परिधान पर सदनत की जाएगी। कै अपने वचन को भंग कर देता है, खे प्रतिकर के रूप में कैसे उतनी राशि यदि कोई हो तो पाने का वह अधिकारी होगा, हकदार होगा जितनी की संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है जिस पर खे वैसी क्वालिटी का 50 मन सोरा उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जिस समय वह सोरा परिदत्त किए जाना चाहिए था। अर्थात प्रायिक अनुक्रम में घटित होने वाली हानि के लिए ही जो देने का वह उत्तरदायी होगा और अन्य स्थिति के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये तो हमारा हो गया अनलिक्विडेटेड डैमेज का सेक्शन। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे लिक्विडेटेड डैमेज का सेक्शन, अर्थात सेक्शन 74 में पनिशमेंट को प्री डिसाइडेड किया जाता है। अर्थात धारा 74 जहाँ की शास्त्री का अनुबंध है वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर, अर्थात नॉमिनेटेड जो हमारा जो क्लेम है वो इसके अंतर्गत दिया गया है, नामित शास्त्री इसके अंतर्गत दी गई होती है। तो सेक्शन 74 के अंतर्गत है, जब कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे संविदा भंग की अवस्था में संदेह होगी, यदि शास्त्री के तौर पर कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो, चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि वस्तुतः उससे किसी भी प्रकार का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने कि ऐसा भंग किया है, ऐसा ब्रीच उसने किया है, यथा स्थिति ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध शास्त्री से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का अधिकार होगा। अर्थात इस सेक्शन के अंतर्गत हम केवल जो डिसाइडेड हमारा नामित शास्त्री है उस नामित शास्त्री को प्राप्त करने के ही हकदार होंगे। अब इसका स्पष्टीकरण है वो ये दे रखा है, व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्त्री के तौर पर अनुबंध हो सकता है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है जब कोई व्यक्ति जमानतनामा, मुचलका या उस प्रकृति की अन्य कोई लिखित करता है अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन या केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंधपत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के लिए जिसमें जनता हितबद्ध हो पालन के लिए दे देता है, तब वह किसी ऐसी लिखित शर्त के भंग होने पर उसमें संपूर्ण शास्त्री के लिए दायी होगा।
तो यहाँ पर हम सेक्शन 446 सीआरपीसी का भी हम इस पर प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो दृष्टांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है कि अमुक दिन न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए मुचलका देता है, लेकिन वह ऐसा न करने पर 500 रुपये की शास्ति देने के लिए आबद्ध है। तो वहाँ उसका मुचलका अगर समाप्त हो जाता है तो वह संपूर्ण शास्ति देने का वह अधिकारी होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 75। ये सेक्शन 75 जो है यह अधिकार पूर्वक आप किसी संविदा का विखंडन करने का एक मैसेज दे रहे हो। यानी कि सेक्शन 75 यह कहता है संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का दायी है। यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं संविदा को उसकी शर्तों को पूरा नहीं करूं, तो अब मैं अगर इस प्रकार का काम करता हूं तो संविदा से जो हानि होती है उस हानि का एब्सोल्यूटली जो उसका जो कंपनसेट है वो मैं ही करूंगा। अर्थात वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का अधिकारी है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है। और इसमें दृष्टांत इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके दृष्टांत के अंतर्गत यही दे रखा है, एक गायिका एक नाट्य घर के प्रबंधक ख से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्य गृह में गाना गाने की कोई संविदा है वह करती है, और ख उसे हर रात गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए क्या है वचनबद्ध है। 6वीं रात को क उस नाट्य गृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणाम स्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। अधिकार पूर्वक उसने विखंडित किया तो ख उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पूरे न किए जाने से उठाया है। तो यहाँ पर हम राइटली अपने जो है सेक्शन 75 में अपनी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करते हैं। तो हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक आज हमने कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट किया। आपको मैं एक बार अगली जो कक्षा होगी उसमें एक बार ब्रीफली कॉन्ट्रैक्ट को और सेक्शन 75 तक बता दूंगा। तो आप अपना फिर सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक कॉन्ट्रैक्ट का कोर्स पूरा हो जाएगा। थैंक यू।